targeting and protein sorting. What is protein targeting? प्रोटीन्स का सेल के अंदर या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होना, अपने कंसर्न रीजन तक, अपने टारगेट रीजन तक वहां पहुंचना और वहां ताकि वो वहां अपना नॉर्मल फंक्शंस प्ले कर सके, इसे प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहा जाता है। यानी द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल टू देयर टारगेट रीजन to perform their normal functions is called protein targeting, ताकि वो अपने टारगेट रीजन्स तक पहुंच सके और वहां अपना नॉर्मल फंक्शंस प्ले कर सके, इसे कहते हैं प्रोटीन टारगेटिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग। अब प्रोटीन्स की ये ट्रांसलोकेशन कैसे होती है? हाउ प्रोटीन्स ट्रांसलोकेशन अकर? उस प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन दो मैकेनिज्म्स पे होती है, एक कोड ट्रांसलेशन है, एक पोस्ट ट्रांसलेशन है। कोड ट्रांसलेशन जब जो डीएनए है हमारे यहाँ, उनसे जो मैसेंजर आरएनए बन चुकी है, ये ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म्स पे, ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म्स पे ये मैसेंजर आरएनए में जाना होता है राइबोसोम के पास, और वो राइबोसोम इससे पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। अब वो राइबोसोम जो अटैच है आरईआर को, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो जो राइबोसोम अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वहां पे अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये साथ साथ ट्रांसलेशन भी होगी और प्रोटीन्स नॉर्मल फोल्डेड फॉर्म में बनेगा। So such mechanism is known as co-translation। दूसरा है जो फ्री राइबोसोम है, अगर वो बना रहा है किस चीज को, प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन्स वहां पे बन चुका है, तो वो प्रोटीन जो ट्रांसलेशन के बाद जो है ना उनकी फिर फोल्डिंग होगी, और अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? सो को ट्रांसलेशन में जब ट्रांसलेशन होती है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसकी फोल्डेड भी होगी, साथ ये राइबोसोम भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो राइबोसोम इनको बना रहा है, तो फोल्डिंग भी होगी और साथ साथ जो है ना प्रोटीन्स बनेगा भी। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम अटैच है, साथ साथ ये भी ट्रांसपोर्ट होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको ट्रांसपोर्ट करेगा किधर? गोल्गी बॉडीज को, फिर गोल्गी बॉडी से शायद ये चला जाए लाइजोसोम्स को, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाइजोसोम की बाकायदा स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है सेल्स के अंदर, और लाइजोसोम से वो आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशल सिग्नल्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सिग्नल्स दिए जाएंगे, अगर जरूरत बार हो तो ये बिल्कुल इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके लिए कुछ या तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स होगी या कुछ कैरियर्स प्रोटीन्स के जरिए अटैच होके बाहर चला जाएगा, तो यहां से फिर इनकी ट्रांसपोर्ट होगी और वो अपने कंसर्न रीजन तक पहुंचेंगे। अगर सेल के अंदर नीड है तो फिर फोल्डेड आफ्टर ट्रांसलेशन जो हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको देगा या माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा पर ऑक्सीसोम्स को या इवन क्लोरोप्लास्ट को देगा, और वो वहां पे अपना या इवन साइटोक्रोम को, और वो नॉर्मल फंक्शंस प्ले करेगा वहां पे, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड देयर। सो जो टॉपिक है हमारा प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग, मतलब इसका ये है कि प्रोटीन्स का अपने कंसर्न या टारगेटेड रीजन तक पहुंचना ताकि वो नॉर्मल फंक्शंस प्ले कर सके, इसे प्रोटीन टारगेटिंग है।